वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे। गोविंद गोविंद हरे मुरारे। गोपाल गोपाल हरे मुरारे। गोपाल गोपाल हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। गिरिधर गिरिधर हरे मुरारे। गिरधर गिरधर हरे मुरारे। नटवर नटवर हरे मुरारे। नटवर नटवर हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। मोहन मोहन हरे मुरारे। मोहन मोहन हरे मुरारे। माधव माधव हरे मुरारे। माधव माधव हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। इन्हीं विश्वरूप भगवान का ध्यान करते हुए इस सृष्टि का पहला शब्द जो तेज का स्वरूप है, जो ब्रह्म जीव और माया तीनों में समान रूप से व्याप्त है, जो जहाँ पे प्रकट होता है वहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश होता है। ओमकार का उच्चारण करते हुए विश्वरूप भगवान का ध्यान करेंगे।
कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री वेदव्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री सूत जी महाराज की जय हो श्री देवरहा बाबा सरकार की जय हो जय जय श्री राधे 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 बाबा की असीम कृपा आशीर्वाद आप लोगों को खूब गुरु कृपा। श्रीमद् भागवत महापुराण इनको महापुराण कहा गया। जिनके स्मरण मात्र से जीव भगवत प्राप्ति कर ले, अर्थात परम उपलब्धि को प्राप्त हो जाए। श्रीमद् भागवत, श्री का मतलब तो आप जानते ही हैं। श्री किसको कहते हैं? लक्ष्मी जी को। मद किसको कहते हैं? मदमस्त हाथी, मदमस्त चाल, मदमस्त व्यक्ति। मद अर्थात जो अपने आप में न हो, एक आनंद के स्वरूप में हो, मद में हो, मत वाला हो। श्री से मद, श्री से युक्त, श्री मद से पूर्ण। श्री ऐश्वर्य का द्योतक है। श्री श्रेष्ठ व्यक्ति का द्योतक है। श्री अर्थात सब कुछ, समझ रहे हैं ना? जहाँ सब कुछ प्राप्ति सहज में हो, वही श्री है। हमारे संतों में श्री श्री 1008 श्री, एक दो नहीं, कोई 108 श्री, कोई तो अनंत अनंत श्री लिखते हैं, क्योंकि उनकी योग्यता होती है। तो श्रीमद् भागवत ऐसे श्री से युक्त, ऐसे मद से युक्त, जो सहज में कहते हैं ना, मद्यपान,
मद्य किसको कहते हैं? मदिरा। मद्य अर्थात जिसको पीने से आदमी अपने बस में ना रहे। और मद किसको कहते हैं? ये मद दो तरह का है। कोई अहंकार के मद में है, कोई धन के मद में है, कोई जन के मद में है, कोई तन के मद में है, कोई सुंदरता के मद में है, तो कोई भक्ति के मद में है। मीरा जी इसी मद में अपने घर को छोड़ देती हैं। कबीरदास जी इसी मद में सारे दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग रहते हैं। तुलसीदास जी महाराज इसी मद में भगवान राम को संपूर्ण रूप से समर्पण रहते हैं। तो ये मद ऐसा मद है कि जिसने धारण कर लिया, जिसने पी लिया, वो भागवत अर्थात भगवान का परम हो जाता है। कहते हैं परम भागवत। परम भागवतों का नाम जानते हैं आप लोग? परम भागवत प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदलाम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमां परम विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवताम् स्मरामि। ये परम भागवत हैं। और वो परम भागवत कैसे बने? श्रीमद का पान करके। किसका पान करके? श्रीमद। वही श्रीमद पान आज खुल गई है दुकान। श्री राम। पीले अमृत राम नाम का, पीले अमृत राम नाम का। लागे कछु नहीं दाम रे, लागे कछु नहीं दाम रे। पीले अमृत भक्ति प्रेम का, पीले अमृत भक्ति प्रेम का। पीले अमृत भक्ति प्रेम का, पीले अमृत प्रेम का। लागे कछु नहीं दाम रे, लागे कछु नहीं दाम रे। लागे कछु नहीं दाम रे, लागे कछु नहीं दाम रे। श्री से मद हो जाएगा प्राणी, श्री से मद हो जाएगा प्राणी। श्री से मद हो जाएगा प्राणी, श्री से
कछु नहीं दाम रे, लागे कछु नहीं दाम रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण नारायण। श्रीमद् होने के पश्चात ही भागवत बनता है ये जीव, और जब वह भागवत बनता है तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये हैं श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत जी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप इसलिए हैं कि अपनी संपूर्ण तेज ओज और शक्ति से युक्त होकर के श्रीमद् भागवत जी स्वरूप धारण किए हैं। जो सुने जो पढ़े जो नित्य पूजे जाए, भगवत भक्ति प्रेम मिले, सहज मुक्त हो जाए। श्रीमद् भागवत जी की महिमा अनंत है। श्रीमद् भागवत जी की महिमा संपूर्ण फल देने वाला है। श्रीमद् भागवत जी समस्त जीवों के कल्याण उद्धार के लिए संपूर्ण रूप से पूर्ण हैं। कोई भी जीव किसी भी योनि में हो, अगर उसने श्रीमद् भागवत जी का श्रवण, श्रीमद् भागवत जी का स्मरण और श्रीमद् भागवत जी का सेवन कर लिया, वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी में भागवत जी की महिमा कहते हुए श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्राचीन कथा में है कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भगवान के बड़े ही नियम और संयम से रह करके साधना करते थे, परंतु दुख की बात थी कि उन्हें कोई संतान नहीं था। ऐसी अवस्था में भी वो भगवान के चिंतन करते रहते थे। उनकी पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था। वो हमेशा ही इनके भजन भाव और भक्ति प्रेम को देख करके उनको कटाक्ष करती रहती थी कि तुम इतना करते हो लेकिन तुम्हारा कोई सुनता ही नहीं है। आत्मदेव जी निरंतर ही चिंतन करते रहते थे। एक बार उन्हें भी ऐसा लगा कि अब मैंने बहुत कर लिया, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलने वाला।
लगता है मेरी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रहा, या तो मेरी प्रार्थना में कमी है। ऐसा विचार करके उन्होंने सोचा अब तो जंगल में जाके कठिन तप करूँगा, जो सबका मनोवांछित फल देता है वो मेरा भी इच्छा पूर्ण करेगा। ऐसा भाव करके आत्मदेव जी वन में चले जाते हैं। श्री सुत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषि, हे भागवत पुराण की महिमा है। वन में जाकर के तप करने लगते हैं, परंतु तप हुए कहाँ से? बाबा कहते हैं, बच्चा, जो कोई भी गृहस्थ हो, साधु हो, कोई भी हो, जो दिन रात बड़े अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का पान करते हो, खाते हो और विषय आदि के अभ्यास में आ गए हों, उनके लिए तपस्या बड़ी कठिन होता है। आत्मदेव जी सब कुछ अन्न जल त्याग देते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान नारायण का स्मरण करने लगते हैं। कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं। ऐसा बताया है कि कम से कम 45 दिन से ऊपर हो गया। सरोवर के पास तप कर रहे थे। इतने में एक महात्मा आते हैं उस सरोवर पे। महात्मा को देख करके जान में जान आ गई। बोले, कोई तो मिला इतने दिनों में। और देखिए महात्मा के मुखड़े पे तेज और हमेशा मंत्र जप कर रहे थे। महात्मा जी ने अपना झोली रखा, स्नान किया, संध्या किया, भगवान की आराधना की। और जब महात्मा आदि चलने लगे तो आत्मदेव जी आकर के उनके पाँव को पकड़ लेते हैं। पाँव को पकड़ करके रोड़े गिड़गिड़ाने लगते हैं। महात्मा जी ने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो, क्या कष्ट है तुम्हें? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मुझे कोई कष्ट नहीं है, बस एक पुत्र की प्राप्ति के लिए वरदान दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। एक बात बोले, जो समझदार महात्मा होते हैं इतना जल्दी तुरंत नहीं बोल देते हैं। बोले, अच्छा, आंख बंद किए, देखे। बिना आंख बंद किए एक ही देवता या महात्मा है जो वरदान दे देते हैं। कौन है वो? महादेव। वो सोचते ही नहीं, जो आया वो बोल दी, जा ले जा। महात्मा जी ने नेत्र बंद किया और देखा और बोले, अरे तुम्हें तो 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, अब मैं तुम्हें कैसे संतान दे दूं? आत्मदेव जी वहीं पत्थर पे अपना सर पटकने लगे, लहू निकलने लगा। महात्मा बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने बोला, अच्छा अपना सर मत फोड़, ये ले। झोली में से एक फल निकाला, उस फल को अमर फल कहते हैं। बोले, ले जा, अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हें एक बहुत ही गुणवान संतान प्राप्त होगा। आत्मदेव बड़े खुश हुए और फल लेकर के घर आए। धुंधली बोली, ओए पंडित जी, कहाँ रहे इतने दिन तक? क्या कर रहे थे? बोले, तप कर रहा था।
अरे चले तब करने, क्योंकि जब घर में लक्ष्मी स्त्री पत्नी पति का स्वागत न करे, सम्मान न करे, उस घर में ऐसी ही विपत्तियां रहती हैं। कैसी विपत्तियां? संतानहीन, धनहीन, श्रीहीन। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। आत्मदेव जी मिले, आई, फॉर्मेलिटी के लिए पाँव भी छू लिया। बोले तुम्हारे तो पाँव फट रहे हैं। बोले जंगल में थे भावनी। दासी को बोले ये गर्म पानी ले आ, नमक ले आ, डाल के पाँव धोया। बोले क्या किए आपने जंगल में? कुछ वहाँ बिजनेस व्यापार हुआ, कुछ लाए धन वगैरह? बोले ऐसा धन लाए हैं कि तुम बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। बोले दिखाओ। फल निकाल के दिखाने लगे। बोली ये तो कोई अमृत जैसा फल लग रहा है। बोले नहीं नहीं, ये अमर फल है, महात्मा जी ने दिया है, प्यारी तुम खाओगी और तुम गर्भवती हो जाओगी। श्री राधे। हमारा संतान होगा जिसके लिए तुम हमेशा इतना दान पुण्य करती हो। धुंधली बोली अच्छा। उसका मुँह ही लटक गया। फल ले लिया और फल को रख दिया। अब सोचने लगी अब क्या करें, खाएं नहीं खाएं। तो उसकी सबसे बड़ी सलाहकार और मित्र उसकी बहन थी। बहन को खबर भेजा, बहन आ गई। बातचीत होने लगी। बहन ने कहा अरे पगली देखना कैसा संजोग है, इधर पंडित जी ने तुम्हें ये फल दिया है, इधर मैं गर्भवती हुई हूँ। धुंधली बोली हाँ बहन, लेकिन मैं गर्भवती नहीं होना चाहती, क्योंकि गर्भवती होने पे पेट बढ़ जाएगा, फिर अच्छे से खाना पीना भी नहीं होता, उठने बैठने में दिक्कत होता है, मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगी। और पिछले साल पड़ोस वाली की बहू रानी गर्भवती थी, बच्चा जन्म देने में ही मर गई। अरे राम राम राम, मैं तो मरना नहीं चाहती। श्री राधे। बहन ने कहा ऐसा कर, तू मेरा बच्चे को अपना मान, चुपचाप इस बात को हम रखते हैं। हमारे पति तो शराबी है, उसको पैसा चाहिए, तुम पैसा दे देना और वो तुम्हें अपना बच्चा दे देगा। पंडित जी को कानों कान खबर भी नहीं होगा। तुम ऐसे ही गर्भवती होने का बहाना बनाती रह और पंडित जी से पाँव दबवाती रहना। श्री राधे। बोली ये फल वहीं बगल में खिड़की से गौ माता ने तुरंत, जैसे ही फल का नाम आया गौ माता ने आवाज़ दिया। गौ माता ने, बहन बोली ये देखो मांग रही हैं। फल उठाया और गौ माता के नाद में डाल दिया। गौ माता ने खा लिया। जय जय श्री राधे। धुंधली के प्रोग्राम के अनुसार उसकी बहन को बच्चा होता है और वो अपनी बहन के बच्चे को गुप्त रूप से मंगवा लेती है और बच्चे की रोने की आवाज़ होती है और पंडित जी को बोलती है मैंने बच्चे को जन्म दिया है। श्री राधे। धाई आती है, संस्कार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन धुंधली के दूध नहीं है जिससे बच्चे को पिला सके। पंडित जी को बोली पंडित जी मैं इसे गाय का, भैंस का, बकरी का दूध नहीं पिलाऊंगी। बोले क्यों? बोले कि अरे नहीं,
पता है आपको, मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था, उसका बच्चा चला गया। क्या हुआ? श्री राधे। मैं चाहती हूँ उसे बुला लूँ और वह हमारे बच्चे का लालन पालन करे और उसको हम इसके बदले में कुछ न कुछ दे देंगे। पंडित जी भी खुशी खुशी राजी हो गए। इधर 1 महीने बाद इधर गौ धुंधली को बच्चा हुआ पंडित जी का। उसका नाम, जाति, संस्कार सब हो ही रहा था। इतने में उधर गौशाला से ग्वारी आया, बोला गौ माता ने बच्चा दिया। पंडित जी ने कहा अरे ठीक है बच्चा दिया, तो बोले बच्चा नहीं, अद्भुत बच्चा है। बोले क्या है? बोले वो तो आदमी का बच्चा है। सब गए भागे भागे देखे। बोल गौकर्ण जी महाराज की। देख के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आत्मदेव जी रोने लगे खुशी के मारे। उनके आँखों से आंसू बहने लगा। भगवान को बड़े ही बार बार धन्यवाद करने लगे। हे परमात्मा, हे ईश्वर, पहले तो हमारे खुद के संतान नहीं थे, अब हमारे घर में हमारी गौ माता भी मनुष्य को जन्म देने लगी। आपकी अत्यंत कृपा है। पंडित जी ने और ब्राह्मण पुजारियों पुरोहित से पूछा अब क्या करें, इनका भी नाम संस्कार करें? बोले हाँ। बोले इनके कान गौ के समान है और पूरा शरीर मनुष्य का है, इसीलिए इनका नाम गौकर्ण रखते हैं। जय जय श्री राधे। दोनों एक साथ धुंधकारी और उस धुंधली के बच्चे का नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों एक साथ बड़े होते हैं, लेकिन दोनों ही विपरीत हैं एक दूसरे के। एक ईश्वरवादी है और एक नास्तिकवाद है। कहीं भी ईश्वर का लेस मात्र नामो निशान नहीं है। इस प्रकार दोनों बड़े होते हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज अल्पकाल में ही वेद शास्त्र पुराण सबका पठन पाठन करके ज्ञान से युक्त हो जाते हैं। और धुंधकारी जुआ खेलना, चोरी करना, डाका डालना, झूठ बोलना, सारे कर्म का ट्रेनिंग लेकर के वो भी बड़ा हो जाता है। आत्मदेव जी बड़े ही दुखी होते हैं। गौकर्ण जी उनको ईश्वर के मार्ग बताते हैं। भगवान के मार्ग बताने के बाद उनको बोलते हैं पिताश्री आप वन चले जाइए। आत्मदेव जी वन में चले जाते हैं। कुछ समय बाद गौकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। धुंधकारी अपनी माता से सारा धन धीरे धीरे ले करके वैश्या, जुआ और तरह तरह के व्यसनों में ख़त्म कर दिया। और धन खत्म होने पर अपनी माता को मार मार करके जितने गहने वगैरह थे सबको ले करके श्री राधे नष्ट कर दिया। एक दिन अपनी माँ को मार ही रहा था कि गलती से उसके हाथ का डंडा उसके माँ की गर्दन पे लग गया और माता जी वहीं सीताराम हो गई। फिर धुंधकारी सारा जो भी बर्तन हाड़ा घर में था सबको बेच दिया। फिर उससे भी नहीं चला, वो डाका डालने लगा, इधर उधर जा कर के धन इकट्ठा करने लगा। इस प्रकार से एक दिन उसके हाथ बहुत ही अच्छा धन लग गया और
धन को पाकर के बड़ा ही खुश हो रहा था। उसने 4 वेश्याओं को निमंत्रण किया। उनके साथ अपने घर में शराब और धन के मद में मस्त हो रहा था। वेश्याओं ने सोचा, देखा ये तो बहुत ज़्यादा धन है। वेश्याओं ने सोचा, हम लोग पूरे कई सालों तक इतना धन नहीं कमा सकते। चारों ने अपना प्लान करके, निश्चित करके, और धुंधकारी को शराब के नशे में पड़ा था, उसका हाथ बांध दिया और पाँव बांध दिया, और उसे उसके मुंह पर जलते हुए कोयला डाल करके, राख डाल करके उसका दम घुट गया और वो मर गया। मर करके महाप्रेत बन गया। श्री सुत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषि इस प्रकार धुंधकारी प्रेत बन गया। प्रेत बन करके कभी बवंडर बन जाए, कभी धुआं बन जाए, कभी धूल बन जाए, नाना प्रकार के रूप धारण करके लोगों को दुखी करता रहता था और खुद भी दुख में जीता था। इधर गोकर्ण जी महाराज 3 वर्ष पर्यंत तीर्थ यात्रा करके अपने नगर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा, चलो अपने जन्मभूमि का दर्शन कर लें। श्री राम। और वो अपने गांव में पहुंचते हैं। लोग तो पहचान लिए। क्यों पहचान गए पता है? बड़े बड़े कान थे, सबने बड़ा ही स्वागत किया। गोकर्ण जी महाराज घर में गए। संध्या हो रहा था, थोड़ा साफ सफाई करके कुएं से जल भर के आया, स्नान किया। स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। बगल के आसपास के जितने ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य आदि सभी जाति के लोग थे, वो सब आए, आके प्रार्थना किए, भोजन के लिए आमंत्रित किए। भोजन बोले, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, परंतु आप भोजन ला के देंगे तो मैं भिक्षा रूप में स्वीकार करूंगा। उन लोगों ने भोजन ला के दिया। भोजन वगैरह पाके थोड़ा वार्तालाप करके जब विश्राम करने के लिए ध्यान में बैठे, उसी समय धुंधकारी बवंडर का रूप धारण करके चारों तरफ तहलका मचा दिया। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तुम्हारा इस प्रकार से दुखी होने का उद्देश्य क्या है? जैसे ही उन्होंने इस तरह से बोला, धुंधकारी प्रकट हो गया और रोने लगा। बोला, भाई तुम चले गए, पिताजी चले गए, मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी। उधर से उनकी माँ भी कराहती हुई भूतनी बन के सामने आ गई। बोले, ये कौन है? बोले, ये हमारी भूतनी माँ है और मैं तुम्हारा भूत भाई हूँ। हम लोगों का उद्धार कर दो। मैं जानता हूँ तुम परम ज्ञानी हो, तुम्हारे पास अनेक मार्ग हैं, तुम अनेक युक्तियाँ जानते हो, अवश्य ही तुम हमारा कल्याण करोगे। श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों, इस प्रकार धुंधकारी के बार बार प्रार्थना करने पे दयालु गोकर्ण जी ने कहा, वत्स तुम अभी विश्राम करो, सुबह होते ही मैं ऐसा कोई उद्योग करूँगा जिससे तुम्हारा और तुम्हारी माँ का इस प्रेत योनि से उद्धार हो जाए। इस प्रकार सुबह उठने के बाद गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके ध्यान करते हुए भगवान से आदेश लिया और श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा निश्चय करके
गांव वालों को बताया। गांव वाले बड़े ही खुश हुए, बोले महाराज हम लोग भी चाहते हैं ये धुंधकारी और उसकी माँ का उद्धार हो जाए, क्योंकि गांव में संध्या होते ही इस इलाके में डर के मारे कोई नहीं आ सकता। और श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा होती है। कथा के अंतिम दिन में सबके नेत्रों के सामने धुंधकारी भगवान के आए हुए दूत के द्वारा सम्मानित हो करके रथ में बैठ करके भगवान के लोक को चले जाते हैं। बोल गौकर्ण जी महाराज की जय हो। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसा आश्चर्य देख करके नगरवासी बोलने लगे, प्रभु कथा तो हम सब ने भी सुनी थी, हम लोग का उद्धार क्यों नहीं हुआ? और गोकर्ण जी धुंधकारी की माता का भी उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी बोले पुनः एक कथा और करते हैं। श्री राम। पुनः भई भागवत कथा, ग्रामवासी गए मोक्ष धाम जी। जीव जंतु पशु पक्षी सब गए भगवत धाम जी। ऐसी महिमा भागवत की करो कोटि प्रणाम जी। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो, ले ले हरि का नाम जी। भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगी, भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगी, नित नित बढ़त वैराग जी। भगवत चरणों की स्नेह बढ़ेगी, श्री कृष्ण में होगी अनुराग जी। श्रीमद् भागवत पुराण महा, जिनके श्रवण मुक्ति होवे जी। श्रीमद् भागवत नाव भव सागर के, फिर भी जीव क्यों रोवे जी। आव चढ़ो श्रीमद् भागवत नाम, श्रवण करो जपो नाम जी। गुरु कृपा भक्ति और प्रेम से सुंदर होंगे परिणाम जी। श्री कृष्ण गोविंद श्री हरि हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण 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 हे नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण 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 हे वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद रे गोपाल रे गोविंद रे गोपाल रे मनमोहन रे नंदलाल रे मनमोहन रे नंदलाल रे गिरधारी रे बनवारी रे गिरधारी रे ओ मुरलीधर रे मुरारी रे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव सामरिया रे मनमोहन रे सामरिया रे मनमोहन रे नटवर रे नंदलाल रे नटवर रे नंदलाल रे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
इस प्रकार श्री सुतदेव के मुख से शौनक आदि समस्त ऋषिगण भागवत जी की महिमा सुनने के बाद बड़े ही गदगद और प्रसन्न हुए। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सुत जी से हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, किसी भी युग में भगवान की महिमा तो समान ही होती है, परंतु अभी तो कलयुग का समय चल रहा है। यह कलयुग तो बड़ी ही कठिन है, इसमें जीवों का उद्धार सहज में कैसे होगा। श्री सुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं समझ रहा हूँ आप भगवान की लीला का, महिमा का श्रवण करना चाहते हैं। इस प्रकार से श्री सुत जी महाराज श्री सुखदेव जी का शरण ग्रहण करते हुए, उनका स्मरण करते हुए ऋषियों को बोलते हैं, आइए मैं भगवान के वह लीला जो मनुष्य को परम सुख और शांति प्रदान करने वाला होता है, उनकी पावन कीर्ति कथा का पान कराता हूँ। इस प्रकार श्री सुत जी महाराज भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं और भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। पहला अवतार भगवान का नारायण है। दूसरा अवतार भगवान समस्त जीवों के उद्धार के लिए, पृथ्वी के उद्धार के लिए 12 रूप में अवतार लिए। तीसरा ऋषियों की सृष्टि में अपने ही नारद जी के रूप में अवतार ग्रहण किए। और चौथा धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। पांचवा कपिल देव के रूप में माता देवहूति के गर्भ से प्रकट होते हैं। छठा दत्तात्रेय माता अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। सातवां प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञ रूप में अवतार लेते हैं। आठवां राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लेते हैं। नौवां अवतार भगवान के प्रार्थना पूर्वक ऋषियों के प्रार्थना पर महाराज पृथु के रूप में महाराज बेन के बाहु मंथन के बाद अवतार लेते हैं। इस प्रकार 10वां अवतार जब पृथ्वी समुद्र में डूब रही थी, तब अपने मत्स्य रूप में अवतार लेते हैं। 11वां कश्यप रूप में अवतार ले करके समुद्र मंथन और अमृत सभी देवताओं को पिलाने के लिए अवतार लेते हैं। 12वां धनवंतरी रूप में अवतार लेकर अमृत को देवताओं में बांटना और दैत्यों को हताश करना, इसलिए अवतार लेते हैं। 14वां नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। 15वां वामन बन करके महाराज बलि से समस्त लोक लेकर के देवताओं को देते हैं। इस प्रकार 16वां अवतार परशुराम रूप धारण करके 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे देते हैं। 17वां व्यास जी के रूप में अवतार लेते हैं और उन्होंने वेद की और कई शाखाएं की और
उन्होंने ही श्रीमद् भागवत महापुराण का लेख लिखा। उसके बाद भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेकर के रावण का वध करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। उसके बाद 19वां और 20वां अवतार बलराम और कृष्ण के रूप में लेकर ब्रजमंडल में बहुत सारी बाल लीलाएँ करते हुए सारे जगत के दुख और संताप को नष्ट करते हैं। 21वां अवतार हंस रूप में प्रकट होते हैं और सनकादि ऋषियों को भगवान का मार्ग बताते हैं। 22वां द्वापर में है ग्रीव। 22वां द्वापर के उत्तरार्ध में आपने हैग्रीव रूप ग्रहण करके औषधि बीज आदि का रक्षा किया। 23वां मगध में भगवान ने बुद्ध रूप में अवतार लिया और 24वां कलिक अवतार जो आगे चलकर होगा। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। सौनक आदि ऋषि पूछते हैं, गुरुदेव व्यास जी के बारे में हमने ऐसा सुना है कि सारा वेद शास्त्र पुराण लिखने के बाद भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई थी, ऐसा क्या कारण था? श्री सुत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषि आप बड़े ही भगवत प्रेमी हैं। मैं इन कारणों को बताता हूँ। श्री वेदव्यास जी ने सारे शास्त्र पुराण और वेदों का बड़े अच्छे से विवेचन किया, व्याख्या किया, परंतु उन्हें अंदर में शांति नहीं थी और वो सरस्वती जी के तट पे टहल रहे थे और नारायण 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 नाम का जप कर रहे थे। इतने में नारद जी आते हैं और उनको प्रणाम करके पूछते हैं, ऋषिवर ये समय तो संध्या का है, आप टहल रहे हैं। व्यास जी ने कहा, नारद जी मेरे मन में बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। मैंने सभी उत्तम कर्म किए, सभी प्रकार के नियम कर्म कांड किए, परंतु मुझे कहीं न कहीं अंतःकरण में अतृप्ति का भास हो रहा है। नारद जी बड़े ही प्रेम से बोले, आप तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। आप श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करिए। इस प्रकार नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र भी सुनाया। उसके बाद वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन किया और गणेश जी लिखते गए, जय जय श्री राधे। उसके बाद वेदव्यास जी भगवान श्री कृष्ण के चिन्मय स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। श्री सुत जी कहते हैं, ऋषियों आपकी परम भक्ति को और प्रेम को देखकर मैं भगवान की परम सुख देने वाली कथा का वर्णन करते हैं। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, प्रभु आप बड़े ही दयालु हैं, आप बड़े ही परम भक्त हैं, आप हमारा संशय दूर करिए। श्री सुत जी कहते हैं, हे प्यारे ऋषियों, आओ मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाता हूँ। श्री सुत जी कहते हैं, सौनक जी अब मैं परीक्षित के जन्म कर्म का वर्णन करता हूँ, क्योंकि परीक्षित के
सारे जन्म कर्म और संस्कार ही भागवत श्रीमद् भागवत कथा का श्रेय लेकर जाता है। श्री सुत जी कहते हैं, जिस समय महाभारत समाप्त हो गया था, महाराज युधिष्ठिर राजगद्दी पे विद्यमान हो गए। सभी दिशाओं में सुख और शांति व्याप्त हो गई थी। उधर भगवान यदुवंशियों को भी उनके श्राप के द्वारा नष्ट कर दिया था। सभी जगह पृथ्वी पे शांति शांति हो रहा था। भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका को लौट ही रहे थे। सबसे मिलजुल कर जाने वाले थे। अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान था, वो जीवित था। अश्वत्थामा ने शोक में अपने मित्र दुर्योधन, अपने सहपाठियों के शोक में बड़ी ही कटुतापूर्वक समय ढूंढ रहा था कि कैसे हम पांडवों का नाश कर दें। और पांडवों के 5 पुत्रों का सोते हुए में वध भी कर दिया था महाभारत काल में। और उसे पता था कि पांडवों की बहू के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में इनका वंश पल रहा है। और ऐसा निश्चय करके कि इनके वंश का बीज नष्ट कर दूं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण सबसे विदा लेकर के जा ही रहे थे कि इतने में उत्तरा को ब्रह्मास्त्र आकर के घेर लिया। ब्रह्मास्त्र जिसमें ज्वाला ही ज्वाला होता है। उत्तरा चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। भगवान द्वार से बाहर हो गए हैं। उत्तरा महल में थी, दासियों से घिरी हुई। दासियां भी घबरा गईं, उनको भी चारों तरफ अग्नि अग्नि अनुभव होने लगा। उत्तरा दौड़ी और भगवान को पुकारने लगी, हे दीनबंधु करुणा सिंधु, हे दीनबंधु करुणा सिंधु, रक्षा करो हमारी जी, रक्षा करो हमारी जी, हे दीनबंधु करुणा सिंधु, हे दीनबंधु करुणा सिंधु। मैं गर्भवती हूँ
अबला नारी मैं गर्भवती हूँ, अबला नारी कोई शक्ति जला रही मेरे बदन सारी, कोई शक्ति जला रही है मेरी तन को सारी। कोई जानता ही नहीं क्या हुआ है, चल रहा है सब। बोलती है मैं अबला हूँ, मैं नारी हूँ, मैं गर्भिणी हूँ, कोई शक्ति मुझे जला रही है। इतना बोल करके तो मूर्छित होके गिर ही गई। भगवान श्री कृष्ण मुड़ते हैं, कुंती भगवान के हाथ पकड़ती हैं, आंखों में देखती हैं, बोलती हैं हे कृष्ण, लगता है तुम्हारा और हमारा साथ नहीं छूटने वाला, क्योंकि हमें दुख नहीं छोड़ेगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हे प्यारे चलो। भगवान तुरंत हाथ उठाए और सुदर्शन को भेजे, जाओ रक्षा करो। भगवान आंख बंद करते हैं, गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, परीक्षित की रक्षा करते हैं और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर देते हैं। कहते हैं कि 5 बाण छोड़ा था उसने। पांडवों की रक्षा करते हैं भगवान। श्री सूत जी महाराज कहते हैं पांडवों ने भगवान को बार बार प्रणाम किया, सभी भयभीत थे और उन्हें बहाना भी चाहिए था कि कृष्ण का साथ और मिल जाए। सभी ने प्रार्थना किया, प्रभु अभी मुहूर्त नहीं है। क्या नहीं है? मुहूर्त नहीं है, रुक जाइए। भगवान रुक जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने पांडवों पे अत्यंत कृपा की। श्री सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेकर के द्वारकापुरी को चले जाते हैं। उधर कुंती भगवान की स्तुति करती हैं, युधिष्ठिर आदि पितामह के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, पितामह उत्तरायण में प्रवेश कर गए हैं और वो श्री राधे अपने इच्छा मृत्यु के अनुसार मृत्यु का वर्ण करते हैं। इधर परीक्षित जी का जन्म होता है, जन्म का उत्सव होता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारिकापुरी चले गए हैं। उधर द्वारिकापुरी में भगवान के द्वारा निर्मित माया में जदुवंशियों का त्राही त्राही हो गया और भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। अर्जुन के साथ अपनी कुछ रानियां पटरानियां जो शरीर रखना चाहती हैं उनको अपने नाती पोतों को बिठा करके बोला तुम लोग हस्तिनापुर चले जाओ। लेकिन अर्जुन भगवान के बिना श्रीहीन हो गए थे। रास्ते में कोलभीलों ने उन्हें उनके सारे धन और बहुत सी युवतियों को लूट लिया। इस प्रकार अर्जुन जब हस्तिनापुर आते हैं और युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं कि भगवान अपने लोक को चले गए हैं, तो युधिष्ठिर जी ने निश्चय किया कि जब कृष्ण नहीं तो हम लोगों का कोई औचित्य नहीं है। पांचों भाई ने रात में सलाह किया और परीक्षित 5 साल के थे, उनको राज्य गद्दी सौंप करके वो लोग सब वन के तरफ प्रस्थान कर गए। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से
पांडवों के जाने के बाद जो मंत्री वर थे और श्रेष्ठ कुंती भी वहीं रहीं, सभी ने परीक्षित जी को राजकाज के भार के अनुसार समस्त शिक्षा प्रदान की और परीक्षित जी बड़े ही प्रतिष्ठित और बड़े ही सूरवीर राजा हुए। समय आने पे उनकी विवाह कर दी और परीक्षित जी ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए समस्त राजाओं में घोषणा कर दी और वो चक्रवर्ती सम्राट हो गए। समस्त युद्धों को विजयी करके नगर में लौटते हैं। नगर में बड़ी ही उत्सव होती है। उत्सव के साथ ही विश्राम के लिए परीक्षित जी मंत्रियों को लेकर के और अपने सब मित्रों को लेकर के वन में पिकनिक करने, शिकार करने के लिए श्री राधे चले जाते हैं। जाने से पहले अपने महल के अंदर जा कर के सभी राजाओं के मुकुट देखते हैं और उसमें से जरासंध का मुकुट उन्होंने अपने सिर पे धारण किया और वन में चले गए। श्री राधे। श्री सुत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषि, मैं एक कथा सुनाता हूँ। जिस समय परीक्षित जी अपने विश्व विजयी यात्रा पे थे, उसी समय उसी समय में देखा कि अब चारों तरफ कलयुग के कारण मनुष्य में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ आ रही हैं। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक बैल को बहुत ही पीट रहा था। वो सरस्वती के तट पे आ रहे थे। उन्होंने देखा एक राजा वेशधारी चंडाल हाथ में तलवार लेकर बैल को बहुत ही पीट रहा था और बैल आँखों में आंसू बहा रहा था। ऐसी दशा देख करके परीक्षित जी सोचने लगे, ये कौन होगा। वो बैल अपने गौ से बोलता है कि अरे अब देखो कलयुग आ गया, अब हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अब तो इस युग में हमें लोग इसी प्रकार सताएंगे, मारेंगे, काटेंगे और त्रसित करेंगे। ऐसा सुन करके परीक्षित जी धनुष उठा करके गरजते हुए आगे बढ़े और बोले, अरे दुष्ट तू कौन है, तुम गौ माता को क्यों कष्ट दे रहे हो, आज तुम्हें मैं वध कर दूंगा। ऐसा सुन करके कलयुग ने तुरंत दंडवत कर लिया, साष्टांग दंडवत पड़ गया। और परीक्षित जी का नियम था कि जो उनके शरण में आ जाए उनका वध नहीं करते हैं। बोले तुम कौन हो। बोले महाराज मैं कलयुग हूँ, मैं भटक रहा हूँ, मेरे रहने का स्थान कहीं नहीं है। आप मेरे स्वामी हैं, आप राजा हैं, आप मुझे कोई स्थान दे दीजिए। इस प्रकार वार्तालाप करके राजा ने हंसते हुए कहा, जब तू मेरे शरण में आ ही गया है तो अर्जुन के वंश में मुझे तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है, परंतु तू है तो अधर्म का सहायक, इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तेरे रहने से राजाओं में झूठ, लोभ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, कपट, कलह, दरिद्रता, दंभ आदि पापों का बढ़ावा मिलेगा। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं जहाँ भी रहने का विचार करता हूँ आप मुझे धनुष
के समान, धनुष के समान दिखते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मैं सभी जगह से भटक के आपके शरण में आया हूँ। श्री सुत जी कहते हैं, सौनक जी, कली की प्रार्थना सुनकर के राजा परीक्षित ने 5 स्थान कलयुग को दे दिए। जहाँ पे जुआ हो नंबर 1, जहाँ शराब पिया जाए नंबर 2, पराई स्त्री का संग नंबर 3, हिंसा नंबर 4 और सोना सुवर्ण नंबर 5। सुधा माता जी ला के दी मुझे, मैंने तुरंत देखते रहे किसको दें किसको दें। कोई आया बोला महाराज लड़की की शादी। हमने कहा अरे भाई ये तो बढ़िया है। मैंने मिठाई के डब्बे में रख के उसको दे दिया। हमने कहा मिठाई की डब्बा घर में ले जाके अपनी पत्नी के या लड़की के सामने ही खोलना, ऐसा ना हमने सोचा कहीं वो भी किसी और को दे दे। तो सोने में कलयुग का वास हो गया। ऐसा वरदान दे करके अब ये शिकार खेलने जंगल में पहुँचे और उस पर से महाराज जरासंध का मुकुट पहन लिए। सोने की चमचमाती हुई कलयुग उसमें निवास कर गया था। शिकार करते समय राजा शिकार खेलते हुए समिक ऋषि के आश्रम पहुँच जानते हैं। वहाँ पे थके मांदे हुए प्यास के मारे पसीने से लथपथ इधर उधर देखने लगते हैं, कोई नहीं दिखाई देता। उतने में देखते हैं एक ऋषि आंख बंद करके बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा इन्होंने मुझे देख करके आंख बंद कर लिया है। गए और बोलने लगे, अरे अरे देखो मैं महाराज परीक्षित आया हूँ, तू मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रहे हो? वो तो समाधि में थे। राजा ने सोचा ये हमारा अपमान कर रहे हैं। उस देखा क्या करें। ऊपर वृक्ष से चिल जानते हैं ना, चिल पक्षी जिसको बाज बोलते हैं, कहीं से सांप पकड़ के लाया होगा। अब सांप तो मर गया था, खाने की कोशिश कर रहा था, वो गिर गया नीचे। राजा ने सोचा अरे ये गिरा है, उसको उठा लिए और उठा करके ऋषि के कंधे पे रख दिए। और उसी समय एक बालक घर में लंगोटी लेने के लिए आया हुआ था। सब नहा रहे थे जल में। उसने देखा ये कौन, ये तो राजा लग रहा है। चुपचाप डर के मारे खड़ा हो गया। इधर परीक्षित ने बोला कि जब तुम्हारा आँख खुलेगा तब तुम्हें अनुभव होगा कि महाराज परीक्षित का अपमान करने का फल क्या होता है। बालक ने परीक्षित रटते हुए नदी में पहुंचा। बोले क्या कर रहे, क्या रट रहे हो? परीक्षित। वहाँ स्त्रियां अपने वस्त्र, ऋषि मुनियों के वस्त्र धो रही थीं और सभी ऋषियों के बच्चे जल में नहा रहे थे। श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचा बालक। बोला परीक्षित। बोले कि ये कौन सा खेल खेल रहा है? बोले परीक्षित याद रख लो। क्या हुआ? बोले इसने तुम्हारे पिता का बड़ा ही अपमान किया है और सारी कहानी बता दी। अब तो श्रृंगी ऋषि इतने क्रोधित हो गए कि जल, वहाँ के सारे जल गर्म हो गया। इतने क्रोधित हो गए, हाथ में जल लिए और बोले मैं समिक पुत्र श्रृंगी इस चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित को श्राप देता हूँ कि आज के बाद 7वें दिन जिस सर्प को इसने हमारे पिताश्री के कंधे पे रखा है, उसी सर्प की जाति तक्षक महाविषधर सर्प डस लेगा
और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जय जय श्री राधे। श्राप दे करके जब घर आए तो देखे, फिर पिताजी को पता चला समीक ऋषि को कि इसने श्राप दे दिया है। वो बड़े ही दुखी हुए, बोले तुम बच्चे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो राजन हैं हमारे। श्रृंगी ऋषि ने कहा अब तो जो हो गया हो गया। श्री राधे। सभी ऋषियों ने मीटिंग बिठाई और तुरंत महाराज परीक्षित को खबर किया, महाराज आज के बाद 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप अपनी सुरक्षा के लिए जो भी करना चाहें कर लीजिए। परीक्षित जी जब ऐसी सूचना सुनते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागति होकर के भगवान का अनुसरण करने लगते हैं, उनका नाम जप करने लगते हैं और अपने पुरोहित आचार्यों से, ऋषि मुनियों से पूछते हैं क्या करूं क्या करूं। कोई बोला यज्ञ शुरू करते हैं, यज्ञ भी शुरू हो गया। अनुष्ठान संकीर्तन जो जो बोलते गए वो सब शुरू हो गया। उसी समय भगवान के परम भक्त नारद जी वहाँ पहुँचते हैं। नारद जी ने कहा परीक्षित तुम्हारे ऊपर तो अत्यंत कृपा है परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण का, निश्चय ही तुम परम मुक्ति को प्राप्त होगे। अभी और इसी समय ग्रह और समस्त संपत्तियों का त्याग करके हरिद्वार के पास सुंदर नंदन वन में चले जाओ, जिसको आज हम लोग शुक्र ताल कहते हैं। उसी समय से उस जगह का नाम शुक्र ताल पड़ गया। तुम विलंब ना करो, आज के आज ही वहाँ पहुँच जाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ निश्चय कर लिया है। परीक्षित जी अपने पुत्र, क्या नाम था, जन्मेजय, वो भी 5 साल के थे। 5 पांडव और 5 साल के परीक्षित और 5 साल के तुरंत राजगद्दी पे बिठाए और बोले बेटा अब तू राज्य कर। माता कुंती और सब लोग थे, उनको बोले अब आप लोग संभालिए, मैं चला। उसी समय रथ पे बैठे और निकल गए। ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले ही गंगा जी में जाकर के स्नान किए, ठंडा ठंडा जल से गंगा जी का स्तुति किए। करेंगे, स्मरण हो जाए गंगा जी का। पतित पावनी मुनि मन भावनी, पतित पावनी मुनि मन भावनी, पतित पावनी मुनि मन भावनी, पतित कर दो निर्मल, कर दो निर्मल तन मन सारा, कर दो निर्मल तन मन सारा, पतित पावनी मुनि मन भावनी, पतित पावनी मन भावनी। हरि बोल।
पतित पावनी मुनि मन भावनी पतित पावनी मुनि मन भावनी तन मन निर्मल कर दो 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 तुमने तारे सगर पुत्र सारे तुमने तारे तुमने तारे सगर पुत्र सारे तुमने तारे सगर पुत्र तारे कृपा प्रेम मुझ में भर दो कृपा प्रेम मुझ में भर दो पतित पावनी मुनि मन भावनी पतित पावनी मुनि मन भावनी नारायण के चरण चरणामृत तुम नारायण की चरण चरणामृत शंकर जटा के धार शंकर जटा के धार दिन दुखी पापी तापी को दिन दुखी पापी तापी को करती हो तुम उधार करती हो तुम उद्धार अपनी कृपा अब मुझ पे कर दो अपनी कृपा अब मुझ पे कर दो अपनी कृपा अब मुझ पे कर दो अपनी कृपा मुझ पे करो पतित पावनी मुनि मन भावनी पतित पावनी मुनि मन भावनी
गंगा जी का साधन पाके निर्मल हुआ काया जी। गंगा जी का साधन पाके निर्मल हुआ काया जी। कृष्ण कृष्ण जपने लगे दूर हो गई माया जी। कृष्ण कृष्ण जपने लग गए दूर हो गई माया जी। पिछले जन्म के सब कर्म भुलाया जी। पिछले जन्म के सब कर्म मानो परीक्षित ने नया जन्म पाया जी। मानो परीक्षित ने नया जन्म पाया जी। कृपा कहो या प्रभु जी की माया जी। कृपा कहो या प्रभु जी की माया जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ सांवरिया रे गिरधारी रे। सांवरिया रे गिरधारी रे। ओ बनवारी रे मुरारी रे। बनवारी रे तू मेरा 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 सुन ले सावरे। मैं तेरा 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 सुन ले सावरे। मेरा 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 सुन ले सावरे। मैं तेरा 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 सुन ले सावरे। सावरिया तू मेरा है गिरधारी मैं तेरा हूँ गिरधारी। तू मेरा है गिरधारी मैं तेरा हूँ गिरधारी। ओ तू मेरा है बनवारी मैं तेरा हूँ बनवारी। तू मेरा है बनवारी मैं तेरा हूँ बनवारी। तू मेरा 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 सुन ले सांवरे। मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे। तू मेरा मेरा मेरा
माधव मैं तेरा हूँ माधव। तू मेरा है माधव मैं तेरा हूँ माधव। ओ तू मेरा है मोहन मैं तेरा हूँ मोहन। तू मेरा है मोहन मैं तेरा हूँ मोहन। तू मेरा 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 सुन सांवरे। मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे। तू मेरा 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 सुन ले सांवरे सांवरे। मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे। मेरा 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 सुन ले सांवरे। मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे। तू मेरा 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 सुन ले सांवरे सांवरे। मैं तेरा 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 सुन ले सांवरे। बोल श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की। नारद जी ने परीक्षित जी को गंगा तट पे भेजा और उसी समय कहाँ जाते हैं? सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी रात्रि का समय पद्मासन लगा के बैठे हुए हैं। उनके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश छिटक रही है और उनके रोम रोम से भगवान श्री कृष्ण का सुंदर नाम गायन हो रहा है। क्या? श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम 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 श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण 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 कृष्ण। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। सुखदेव जी समझ गए कि नारद जी आए हुए हैं। उन्होंने खड़े होकर स्वागत किया। नारद जी ने कहा, आपका उद्देश्य सफल होने जा रहा है। बोले, कौन सा उद्देश्य? आपके मुखारविंद से भागवत जी सुनने का उद्देश्य। उससे पहले भगवान सुखदेव जी ने किसी को भागवत जी नहीं सुनाया था। वो सुन ही रहे थे और ऋषि मुनियों को, सिर्फ ऋषि मुनियों को ही सुनना और सुनाना होता था। बोले, बताइए। बोले, परीक्षित का उद्धार करना है। बोले, कैसे? बोले, आप तो इतने बड़े, सब तो जानते हैं, अनजान क्यों बन रहे हैं? जाइए, उद्धार करिए। और एक पल में ही सुखदेव जी महाराज, नारद जी गंगा जी के तट पे, जहाँ परीक्षित जी स्नान करके निकले हैं, वट वृक्ष के नीचे पास में बैठे हुए हैं। और सुखदेव जी, नारद जी
नारद जी ने इतने ही समय में समस्त ऋषियों को खबर पठवा दिया। समस्त ऋषि मुनि गण वहाँ इकट्ठा होने लगे। ब्रह्म मुहूर्त है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और गुरुदेव ने उन्हें हृदय से लगाया और बोले, परीक्षित तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि मृत्यु के ऊपर तुम काल बन करके बैठ जाओगे। इस प्रकार गुरु और शिष्य का मिलन होता है। यहीं से कथा का प्रारंभ होगा। अब ये प्रारंभ कल करेंगे। जय जय श्री राधे। अब भगवान जी की आरती होगी। सभी खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे। उसके बाद श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। एक एक करके सूर्ये करो। नमः। आगे सामने आ जाए। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनिं प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनिं ग्लिं बहुलं मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्स। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महाभागवत मानन निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रितापो निवारणे, कलिमल मथन त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारने, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारणे, सेवत सतत सकल गुरु कारणे, सुमहो सधी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, मोह विलासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य
प्रकाशिनी परम ज्योति पर मात्मो ज्ञान की परमत यति पावन पुराण के परम हंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस की हृदय रस रास विलासिनी रस कर दे रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासिनी भूति मुक्ति से प्रेम सुदासिनी कथा हरि बोल। किंचन है सुजान की की कथारत यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की ये धर्म भक्ति ज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिबन्धनं द्योः शान्तिरान्तर्जिगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिबन्धनम् आत्मारोग्यात्मादिबन्धनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जज्ञे न जज्ञमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः शचन्द चित्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसंय शाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुकान् ददात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदस्य श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आभिक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवासभा सदिते हरिः ओं विश्वातचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत्पात संबाहुभ्यन्धमति सम्पादत्रिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौर्ये प्रचोदयात् हरिः ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलजम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिखलवीदलशालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सयुधा सशक्तकाय समाहनाय मंडमंडपस्थ देवी देवताभ्यो नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि क्षमा प्रार्थनायाम् आवाहनं न जानामि